कल यूपीएससी ने एनडीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत सारा बच्चा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। दूसरी बात से सिग्नेचर कर तो दिया पर सिग्नेचर करना कैसे, अब आ जाएगा मैनेज अकाउंट वाला ऑप्शन। क्यों? बिकॉज अब तुम लॉग इन कर चुके हो कैमरा और क्लिक द कैप्चर फ्रॉम द मोबाइल बटन एंड स्कैन द क्यूआर कोड डिस्प्ले बिलो। This will redirect you to a secure link where you can capture and upload your photograph using your mobile device। कल यूपीएससी ने एनडीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। पर इस बार काफी सारे मेजर चेंजेस किए गए जिसके बारे में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है। आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। एग्जाम्पल की बात कीजिए, लाइव फोटो कैप्चर किया जा रहा है, सिग्नेचर अब 3 बार करने पड़ेंगे आपको। इसी के साथ सिग्नेचर की जो फाइल है, जिस फाइल को आप अपलोड करने वाले, उसका नाम सिग्नेचर ही होना चाहिए, तभी जाकर वो अपलोड होगी। ऐसी बहुत सारी बात है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एनडीए का फॉर्म फिल करना है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाले के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, फॉर्म फिलिंग करना आपके लक्ष्य के ऊपर बढ़ाने का पहला कदम है। अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म को सही तरीके से फिल करना। तब जाकर एग्जाम दे पाओगे, तब जाकर एसएसबी होगा, तब जाकर अपने उस वर्दी को पहन पाओगे जिसको पहनने का सपना आप लोग देखते हैं। तो देखो कैसे करना है, क्या करना है, हम डिटेल के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा बच्चा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे सर लाइव फोटो जब कैप्चर करना चाह रहे हैं तो लाइव फोटो कैप्चर सही से हो नहीं पा रहा है, अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों कर रहा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, सर सिग्नेचर कर तो दिया पर सिग्नेचर करना कैसे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 सिग्नेचर करना है या ऐसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे, कैसे लॉग इन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। बिकॉज एनडीए फॉर्म को अप्लाई करना वो बहुत दूर की बात है। पहले आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना पड़ेगा, आपका एक आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाकर चीजें आप कर सकते हैं। तो इस बहुत बेसिक सी बात को याद रखिएगा। तो चलिए एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताता हूं और जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है उसका समाधान क्या है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपका होता है कि सर ये मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डाउट हमारा है, नीचे कमेंट के अंदर लिख देना, उसके आगे मैं जो भी चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा आकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसके बारे में ध्यान नहीं रखता है, आप लोग यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ये फॉर्म फिल कीजिएगा। वेबसाइट कौन सी है? www.upsc.government.in। इसके ऊपर आप जाइएगा, आप यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक्जैक्टली ये इस तरह का विंडो मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्स न्यू लिखा होगा और ये कर्सर चलता रहेगा, ऊपर ही ऑप्शन जाते रहेंगे। इसमें यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा आपका एनडीए फॉर्म फिलिंग का, नेशनल डिफेंस एकेडमी सेकंड एग्जामिनेशन 2026 का। जैसे आप वहां पर जाएंगे, याद रखना जैसे ही आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुलता है। प्रॉपरली इंटरफेस आपका खुलेगा, लिखा होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2026 का। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप एंड डॉक्यूमेंट्स। इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपका नोटिफिकेशन खुलेगा। अगर नोटिफिकेशन देखना है कि साहब हाइट कितनी मांगी जा रही है, हालांकि उसमें एक्जैक्टली बताई नहीं अभी, वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट डेट कब से कब तक मैं दे सकता हूँ, एग्जाम कब होने वाली, वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। और फॉर्म को फिल करना है तो लिंक यहाँ पर देकर रखिए, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। याद रखना, क्लिक जब यहाँ करोगे ना तब जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। एक्जैक्टली ये ओपन होगा। इसमें 4 कॉलम देके रखे, पहला क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तीसरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या है सर, करेंगे बात इसके बारे में, और चौथा एग्जामिनेशन का। 4 चीजें यहां पर होती है। अब होगा क्या, अगर तुम डायरेक्टली एग्जामिनेशन पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन ही रिजेक्ट कर देगा, ओपन ही नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा। क्यों? बिकॉज तुमने अभी तक लॉग इन नहीं किया। तुम अगर डायरेक्टली इस पे प्रोसीड करोगी कि प्रोसीड फॉर द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आप एक्जैक्टली डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज अभी आपने लॉग इन नहीं किया। तो जो बच्चे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले लॉगिन करना जरूरी है। अदरवाइज जिन्होंने लॉगिन कर लिया है, जिन्होंने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर फिल कर लिया है, चीजें बना ली, वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे किया जाएगा? देखो, जैसे आप जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन देकर रखें, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। पहला है क्रिएट अकाउंट, दूसरा लॉगिन। अब देखो डायरेक्टली आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपने लॉगिन किया ही नहीं, आप इसके बारे में नहीं जानते। तो आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर। जैसे क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे ना, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये पूरा ऐसे एक्जैक्टली सेम विंडो खुलेगा और सेम विंडो के अंदर आपको 4 चीजें मिलेगी। पहला इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, दूसरा वेरीफाइड ईमेल आईडी, तीसरा वेरीफाइड मोबाइल नंबर और चौथा क्रिएट पासवर्ड। तब जाके आप लॉग इन कर पाएंगे। आपका लॉग इन का अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? यू शुड हैव एन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फॉर अकाउंट क्रिएशन ओवर विच यू विल रिसीव ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, तुम जो भी नंबर इसके अंदर लॉग इन करने वाले हो, जो भी ईमेल आईडी आप रजिस्टर करने वाले हो, वो वैलिड रखना, बिकॉज तुम्हारा ओटीपी उसी पे आने वाला है। याद रखना, ओटीपी तुम्हारे ईमेल आईडी के ऊपर भी आएगा और तुम्हारे मोबाइल नंबर पे भी आएगा। तो इस बात का याद रखिएगा कि तुम्हारे पास जो भी आपका ईमेल आईडी है
और जो भी आपका नंबर है वो आपके पास रहना चाहिए। पापा का नंबर मत देना, मम्मी का मत देना, भैया का मत देना, अपना नंबर जिसपे अभी तत्काल ओटीपी मिल जाए वो नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, जो सब सारी चीजें तुम कर लोगे, तुम्हारा पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक तुमको कैपिटल वर्ड रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। उसके बाद स्मॉल वर्ड भी रखना पड़ेगा, नंबर भी रखना पड़ेगा, और एक इस तरह का कोई कैरेक्टर भी रखना पड़ेगा। याद रखना, ये एक्जैक्टली सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 8 शब्द का पासवर्ड होगा, याद रखना, उसको लिख लेना कॉपी पेन में कहीं ना कहीं। पासवर्ड को लिख के रखना, ऐसा नहीं कि पासवर्ड है फिर भूल गए, नहीं, पासवर्ड को लिख के रखना। हालांकि देखो ओटीपी आ जाता है, फिर भी पासवर्ड लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये जो सारी चीजें हैं ना, याद रखना, पेमेंट और ये सारी चीजें जो कर रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, बिकॉज सारी चीजें पेमेंट की जो डिटेल तुम्हारी आने वाली है, पेमेंट तुमने कर दिया, ये सारी चीजें तुम्हारी ईमेल आईडी और तुम्हारे इस मोबाइल नंबर पे ही आने वाली है। तो सबसे पहली बात, आप ऐसा मोबाइल नंबर देना, ऐसा ईमेल आईडी देना जो अभी काम कर रहा है, जो वर्किंग है। पुराना मत दे देना कि सर बहुत पुराना तो दे दिया, नहीं, वर्किंग वाला दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चा, इस पर टिक कीजिएगा और प्रोसीड फॉर द अकाउंट क्रिएशन, मतलब ये पहला स्टेप तुमने पूरा कर लिया, इंस्ट्रक्शन वाला। उसके बाद तुम जाओगे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप कौन सा था, अपना वेरीफाई ईमेल आईडी। इसमें क्या करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी लिखिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिखा अपना, कंफर्म ईमेल आईडी कर दिया, ये कैप्चा लिख लीजिएगा। तो देखो एक चीज याद रखिएगा, कैप्चा लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले कैप्चा लिखना, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को लिखना, ईमेल आईडी 2 बार कंफर्म करना। कंफर्म करने के बाद क्या होगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू मेरा ईमेल आईडी बता देता हूं मैं। जैसे मेरा ईमेल आईडी, मैंने मेरा ईमेल आईडी लिखा, यहाँ पर ईमेल आईडी वापस से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिखा। अब जैसे ही मैं करूंगा ना, इस पर टिक करके मैं, मुझे आएगा गेट ओटीपी। जैसे गेट ओटीपी करूंगा, एक ओटीपी मेरे पास आएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, और जैसे आप ओटीपी टाइप करके सबमिट करेंगे, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, मतलब वो मान लेगा कि हाँ तुम्हारा ईमेल आईडी। सेम गोज विद दैट, तीसरा स्टेप होगा आपका, जैसे ओटीपी डाला, देखो ओटीपी आ गया था, इस पर क्लिक करने के बाद मुझे ओटीपी मिला, गेट ओटीपी। ये ओटीपी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जैसे ही मैंने वेरीफाई ईमेल करा, मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। ये तरीका होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेम तरीके से आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना। देखो मोबाइल नंबर मेरा तो नहीं दे सकता मैं, बट इस सेम तरीका होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना, सेम चीज करना, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और उसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करने वाले विंडो के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, पासवर्ड क्रिएट कर लेना। चीजें याद रखना, क्या 8 कैरेक्टर का होगा, कैपिटल लेटर रखना, स्मॉल लेटर भी रखिएगा, नंबर भी रखना, और स्पेशल डिजिट भी कोई ना कोई रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर भी रखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से 8 डिजिट का मिनिमम पासवर्ड बनाना है। देखो 8 से ज्यादा होगा तो चल जाएगा, बट कम से कम 8 का बनाएगा। उसके बाद तुम लॉगिन करने के लिए पात्र हो जाओगे। अब तुम लॉगिन कर सकते हो यूपीएससी के वेबसाइट पे। अब तुमने लॉगिन किया, अभी फॉर्म अभी भी फिल नहीं कर सकते, अभी तुमने लॉगिन किया। तो पहला स्टेप जो था वो तुमने कंप्लीट कर लिया, सब लॉगिन वाला कंप्लीट कर लिया। ये देखो लॉगिन वाला जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे ना, अब ये अलग चीजें आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा मैनेज अकाउंट का ऑप्शन। पहले क्या आ रहा था, क्रिएट अकाउंट, लॉगिन आ रहा था, अब लॉगिन नहीं आएगा, अब आ जाएगा मैनेज अकाउंट वाला ऑप्शन। क्यों? बिकॉज अब तुम लॉगिन कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन। अब लॉग आउट करने के लिए ऊपर से कर सकते हो, ये लॉगिन तुम लोग को करना है। देखो ये तुम्हारा ये चीज है, इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब तुमने क्या करा साहब, क्रिएट अकाउंट के अंदर तुमने देखा, अब क्रिएट अकाउंट वाला, अब ये वाला मामला अपना हो चुका है। इसमें अपने को कोई कुछ नहीं करना, अब इसमें छेड़छाड़ मत करना, वो हो गया। तुमको अगर मोबाइल नंबर, कुछ ईमेल आईडी चेंज करना, चेंज मोबाइल नंबर करना, तभी जाकर इसमें करना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। अब हम आएंगे हमारे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने पहले बना के रखा होगा, जिन्होंने पहले एनडीए का एग्जामिनेशन दिया, यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया, उनका बना होगा। जिनका नहीं बना उनके लिए बात कर रहा हूं। अब मान लो मेरा नहीं बना है, मेरा नहीं बना, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, अगर पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लेना, डिटेल में चीजें देकर रखिए, नहीं तो क्लिक करना प्रोसीड फॉर द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही क्लिक करोगे ना, ऐसा इंटरफेस तुम्हारा पूरा का पूरा खुल जाएगा। ये पूरा इंटरफेस तुम्हारा खुल जाएगा, पूरा का पूरा। क्या मांगा जाएगा इसमें, तुमसे आइडेंटिटी प्रोफाइल मांगी जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, तुम्हारा नाम, जैसे मेरा नाम लिख दिया मैंने प्रथमेश, यहाँ पर है कंफर्म फर्स्ट नेम, पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा सेम। उसके बाद तुम्हारा आधार, फोटो आईडी, इसका वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। नीचे करोगे, जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर तुमको अपने आधार, फोटो आईडी, जो भी फोटो आईडी तुम्हारा है, तुम्हारे पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हाटएवर इट इज, ये इसका वेरिफिकेशन होगा। तो आधार का वेरिफिकेशन कैसे हो पाएगा, आधार का भी ओटीपी आता है, आधार का भी ओटीपी आएगा, तो ओटीपी तुम्हारे ही नंबर पे आना चाहिए। ये नहीं कि आधार का ओटीपी भैया पापा के नंबर पे आ रहा है, ठीक है पापा के नंबर पर आ रहा है, बट तुम वेरीफाई कर पाओ, चीज याद रखिएगा, आधार तुम्हारा वेरीफाई होगा। उसके बाद तुम्हारा जो 10th का एग्जाम का सर्टिफिकेट था, जो 10th की मार्कशीट तुम्हारी थी, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसका रोल नंबर, किस साल तुमने क्लियर किया था, कौन सा बोर्ड तुम्हारा था, वो क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद तुमको एक पूरा फॉर्म तुम्हारा मिल जाएगा, और ये आईडी तुमको प्रोवाइड कर लिया जाएगा। इसके बाद इसमें अदर चीजें भी होती बेटा, बहुत सारी चीजें होती है, बट सबसे पहले इस चीज को कर लीजिएगा। तो क्या इसके अंदर आपको फिल करना है, आपकी आइडेंटिटी प्रोफाइल में आपका नाम, सारी चीजें होगी, मदर का नाम, फादर का नाम, सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद तुम्हारा आधार वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। जैसे आप ये फिल कर लोगे, आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके आएगा 10 की मार्कशीट का जो भी डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और आपका ये जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब ये 2 चीजें आपने जैसे ही कर ली, अब आएगा हमारा तीसरा स्टेप। ये हमने कर ली, अब देखो जैसे हमने कर लिया ना, यह जगह प्रीव्यू यूआरएन, तुम्हारी यूआरएन पूरा का पूरा दिख जाएगा कि तुमने उसमें क्या डिटेल फिल करी थी, क्या चीजें करी थी, पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, अब जाओगे तुम इसके ऊपर। अब जैसे तुम क्लिक करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। बिकॉज जो भी चीजें तुम कर रहे हो ना कि लाइव फोटो कैप्चर करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो यहां से करने पड़ेंगे। अब यहां पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में 2 चीजें आएंगी, एक तो मैनेज डैशबोर्ड वाला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा एडिट प्रीव्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप सेकंड वाले पे जाइएगा, एडिट प्रीव्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तुम्हारे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो बहुत सारे डिटेल्स हैं वो यहां से ले ली जाती है, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड, तुमने अगर फोटो प्रीवियसली अपलोड किया है तो वो सब यहाँ से ले ली जाएगी। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे वैसे ये सारे ऑप्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर तुमने पहले अकाउंट बना के रखा है, अकाउंट तुम्हारा पहले था, पहले तुमने अगर अकाउंट बना के रखा है तो ये सारी डिटेल्स तुम यहाँ से फिल कर सकते हो। याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, व्यू अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, अगर तुम्हारा अकाउंट पहले नहीं था, पहले नहीं बना, पहली बार बना रहे हो तो तुम अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज पुराना फोटो तुम यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा व्यू लाइव कैप्चर फोटो, लाइव कैप्चर जो तुमने फोटो किया है ना वो भी इसके अंदर दिख जाएगा। अगर किया होगा तो, नहीं किया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। और लास्ट में व्यू अपलोड सिग्नेचर, जो सिग्नेचर अपलोड किया वो तुमको करना है। अब जैसे इसको ओपन करोगे ना बच्चा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से खुल जाएगा, खुल गया, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आएगा अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेटेस्ट फोटोग्राफ को अपलोड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला काम ये करना है, लाइव फोटो की बात नहीं कर रहा हूं अभी, फोटोग्राफ अपलोड करने के बारे में बात कर रहा हूं। लाइव फोटो नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो जो क्लियर होना चाहिए उसको अपलोड कैसे करना है, देखो क्लियरली लिखा है, फोटो साइज 20 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अगर घर पे तुम अपलोड कर रहे हो मोबाइल से तो अपलोड नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे मेजर रीजन ये है, तुम्हारा जो साइज है हो सकता है कि वो 200 KB से ज्यादा चला गया या 200 से कम जा रहा हो, ये मेजर रीजन है, तो पहले ही चेक करो। दूसरी बात, फाइल नेम शुड बी फोटो, जिस फाइल से तुम अपलोड कर रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, तुमने लैपटॉप से अपलोड किया, अब तुमने अपना फोटो क्लिक करके लैपटॉप के अंदर, अब लैपटॉप के अंदर तुमने सेव कर लिया। अब सेव जो फाइल है फोटो की वो किस नाम से करना है, उस फाइल को तुमको फोटो के नाम से ही सेव करना है। किसी और नाम से सेव अगर तुमने करा तो फोटो अपलोड ही नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात करें, मैंने मेरा फोटो क्लिक करवाया, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर मेरा फोटो ले लिया, एक फाइल के अंदर रख लिया उसको। अब फोटो जो है, उस फोटो का जो नाम है वो मैं रखूंगा फोटो के नाम से, जो फोटो, जो फाइल, जिस फाइल के अंदर है उस फाइल का नाम फोटो होना चाहिए, तब जाकर वो अपलोड होगा, तब जाकर वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, तुम्हारा फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75 to 3/4 एरिया इन द फोटो एंड फोटो मस्ट शोन फेस लुकिंग एट द कैमरा। कैमरे की साइड ही देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैमरे की साइड ही देखिएगा। 70% 75% फेस तुम्हारा विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना ही फोटो दिख रहा है, इतना दिख रहा है, कम से कम 75% फेस तुम्हारा विजिबल होना चाहिए। तो चीज याद रखना, जो सबसे बड़ी गलती बच्चा कर रहा है कि जो फाइल का नेम है ना, फोटो नहीं रख रहा है, फोटो नेम रखना फाइल का, तब जाके अपलोड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या बच्चा फेस करा है। उसके आगे तुम इसके और नीचे जाओगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुमने क्या करा, एक नॉर्मल फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बारे में बात करी मैंने। नॉर्मल फोटो अपलोड करने के बाद अब इसके स्क्रॉल को नीचे करोगे, इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का। लाइव फोटोग्राफ में ऑप्शंस क्या क्या देखिएगा, क्लिक ऑन द कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस बटन टू कैप्चर योर फोटोग्राफ डायरेक्टली यूजिंग द वेब करना कैमरा, और क्लिक द कैप्चर फ्रॉम द मोबाइल बटन एंड स्कैन द QR कोड डिस्प्ले बिलो। This will redirect you to a secure link where you can capture and upload your photograph using your mobile device। 2 बातें देकर रखी। अगर लैपटॉप से ही फोटो क्लिक करना है तो यहां पर इस पे क्लिक करना पड़ेगा, कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस। जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना, तुम्हारे लैपटॉप का कैमरा ऑन है, उससे फोटो कैप्चर हो जाएगा। अब वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो तुमको डायरेक्टली यहां पर बता देगा। फोटो क्लिक करने के बाद अपलोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि लाइव फोटो है, टाइम लगेगा। अगर फोटो क्लियर नहीं आया तो वो रॉन्ग बता देगा कि नहीं आया है, चेहरा इतना नहीं दिख रहा है, 75% नहीं विजिबल हो रहा है। दिख रहा होगा तो दिखा देगा, वो क्लियरली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मेरे को लैपटॉप से नहीं करना है, मेरे को मोबाइल से करना है, क्या करना है, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल जैसे ही करोगे आप देखोगे तो यहाँ पर एक QR कोड डिस्प्ले हो जाएगा, और QR कोड के ऊपर आप देखोगे ना, क्लिक करोगे तो एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक पे आप जाके अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बेसिक बात है, बट ट्राई करना साहब कि जो लाइव फोटोग्राफ है इट शुड बी वेरी क्लियर। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना कि साहब, बहुत सारे बच्चों ने लैपटॉप से ट्राई करा है, लैपटॉप से इतना अच्छा आ नहीं रहा है, पर कहाँ से जो बच्चे बाहर जाके अपना फोटो फिल करवा रहे हैं, लाइव फोटो कैप्चर करवा रहे हैं। इस एग्जाम्पल की बात की जाए कि आप चले गए अपने किसी और सेंटर के ऊपर चले गए, वहां जाकर आप करवा रहे हैं ना, तो वहां से चीजें क्लियर हो रही है, बच्चा वहां से फॉर्म फिल कर पा रहा है। बिकॉज देखो वहां लाइट होती है, उनको पता है कैसे कर रहे हैं, उनके पास कैमरा बहुत अच्छा होता है वेब वाला। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हो ना, तो मोबाइल से थोड़ा टाइम ज्यादा लगाता है,
बट इससे हो जाता है जल्दी, बट सही डायरेक्शन और सही तरीके से करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह है यार बाहर जाके करवा लेना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर लाइव फोटोग्राफ, क्लिक ऑन द व्यू फोटो टू सी द अपलोडेड इमेज। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा तो इस पर क्लिक करना, तो तुम्हारा फोटो दिख जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, पहली बात बता दी मैंने। अगर उसे डिवाइस से करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर तुमको मोबाइल से करना है तो क्या होगा, स्कैन एक QR कोड आएगा, उस QR कोड को स्कैन करना। जैसे ही QR कोड स्कैन करोगे तुमको एक लिंक के ऊपर वो चले जाएगा, उस लिंक पे अपने फोटो को अपलोड कर देना और चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ऐसे फोटो अपलोड करना है। तो ये बहुत बेसिक सी बात याद रखना। फोटो लाइव के बारे में बात कर रहा हूं। इसके पहले हमने अपलोड कौन सा किया था बच्चा, हमारा नॉर्मल फोटो अपलोड किया था जो पुराना पासपोर्ट साइज था। ये लाइव के बारे में बात कर रही है, उसी टाइम तुमको करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा। पुराना फोटो नहीं चलेगा, ये सभी को करना है, तो इसको बहुत ध्यान से क्लिक कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। इसी को और नीचे करोगे ना, स्क्रॉल डाउन करोगे ना इसी को, तो आ जाएगा सिग्नेचर का। अब देखो अपडेटेड ट्रिपल सिग्नेचर, अब ट्रिपल सिग्नेचर की बात आ गई। तुम्हारे अगर तुमने पहले भी सिग्नेचर करे हुए हैं, तुमने सिंगल सिग्नेचर करा था, अब सिंगल से काम नहीं चलेगा। अब यहां पर ट्रिपल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, मतलब 3 बार सिग्नेचर करना है तुमको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस ट्रिपल सिग्नेचर। 3 सिग्नेचर तुमको करना है। कैसे करना है देखो, एक एक नोट अपन पढ़ते हैं। सीधी बात है, 20 से 100 KB के बीच की फाइल होनी चाहिए, या चेक करना, क्योंकि जो नॉर्मली अगर तुम्हारा सिग्नेचर 3 बार करने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है, इस कारण नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सेम चीज यहां पर भी है। जो फाइल तुम सेव कर रहे हो ना, अगर लैपटॉप से करोगे तो लैपटॉप के अंदर फाइल सेव करी होगी कहीं पे, लैपटॉप पे तुमने डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं फाइल सेव करी होगी ना अपने। अब वहां पर जहां फाइल सेव करी, कहीं भी आपने सेव करी, किसी भी फोल्डर के अंदर सेव करिए, उस फाइल का नाम होना चाहिए सिग्नेचर। याद रखिएगा, जो भी फाइल है उस फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है आपको। सिग्नेचर नाम से उस फाइल को सेव करना है। तुम्हारा फोटो नीचे कुछ 1 2 3 4 लिखा नहीं, रीनेम पे जाओ, राइट क्लिक करके रीनेम पे जाकर रीनेम कर दो उसका सिग्नेचर, और उसके बाद अपलोड करो। और उसके बाद ये भी चेक करना प्रॉपर्टीज के अंदर जाके कि 200 KB से लेकर 100 KB के बीच की होनी चाहिए। 21 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, पर 101 नहीं हो सकती। समझ गए मेरी बात। तीसरी बात, द हाइट एंड विड्थ ऑफ सिग्नेचर मस्ट बी बिटवीन 350 to 500 पिक्सल। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब सीधी सी बात की जा रही है कि वो क्लियर दिखना चाहिए। 350 से 500 पिक्सल्स के बीच का होना चाहिए। आगे अगर बात की जाए, अपलोड 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर साइन इन ब्लैक इंक। ये नोट करना, ब्लैक इंक पे ही करना है, काले पेन से करना है। और कैसे, व्हाइट पेपर पे करना है, व्हाइट अनरूल्ड पेपर, घुमा हुआ पेपर नहीं चाहिए, सीधा साफ व्हाइट पेपर चाहिए, उसी पे आपको करना है। और याद रखना, 1 वर्टिकल कॉलम में करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर करना है। कैसे करना है हम बात करेंगे। अब देखो कुछ चीजें गाइडलाइन सिग्नेचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिग्नेचर करना है तुमको, ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है। 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, ये चीजें जेपीजी फॉर्मेट हो गया पिक्सल में, ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है। दिस इज द एक्सेप्टेबल फॉर्म, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम करना है वर्टिकली, 1 बिलो अनदर, प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से, याद रखिएगा। उसके बाद इनके बिटवीन एडी के गैप छोड़िएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका चिपका के कर दिया, गैप छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत गैप होनी चाहिए। सफिशिएंट गैप छोड़ना जरूरी, बहुत गैप भी मत छोड़ देना, बट सफिशिएंट गैप छोड़ना जरूरी है। उसके बाद ऑल 3 सिग्नेचर्स इन ए सिंगल इमेज, एक इमेज में तीनों के तीनों सिग्नेचर आपको करना है। उसके बाद क्लियर होना चाहिए, बता दिया, ब्लर नहीं चाहिए, ब्लर होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक्जैक्टली 3 सिग्नेचर सेम चाहिए मुझे। यूपीएससी ने क्लियरली बोला है कि एक्जैक्टली 3 सिग्नेचर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें डिफरेंस आ गया, इसमें देखो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ ठीक है, पर अदरवाइज एक्जैक्टली सेम होने चाहिए। इसके बाद वर्टिकली ही करना है, हमने क्लियरली बोल दिया है, और प्रॉपरली ओरिएंटेड, नोट रोटेटेड, घुमा फिरा के नहीं, एक्जैक्टली इस तरीके से करेगा। ऐसा मत करना कि साहब ऐसा लिख दिया सर मैंने तो ऐसा लिख दिया, नहीं, प्रॉपरली इसी फॉर्मेट के अंदर आपको करने पड़ेंगे। क्लियरली यहाँ पर दिखाया गया है, थोड़ा प्लेन व्हाइट पेपर के अंदर करना है जेपीजी फॉर्मेट में। देखो ये चीजें याद रखिएगा, कैसा नहीं करना है बता दिया, ऐसा नहीं करना सिग्नेचर, देखो ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना सिग्नेचर। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं, क्यों? बिकॉज रूल्ड कलर पेपर है, पेपर कलर था यहाँ पे, सिग्नेचर सही करे, बट देखो पेपर कलर है, ये नहीं चलेगा। कलर इंक लगा दी, ये भी नहीं चलेगा, इस कलर की इंक से आप नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल कर दिया, अरे नहीं करना है साहब, क्लियरली मना करके रखा। सिंगल भी नहीं चलेगा यहाँ पे, नो स्पेसिंग, स्पेस ही नहीं छोड़ी, देखो बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ी हुई है, ये भी याद रखना। मतलब देखो क्लियरली बोला है आपको स्पेस छोड़ना, अच्छी खासी स्पेस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर्ड अनक्लियर भी नहीं करना, और रोटेटेड इन्वर्टेड भी सिग्नेचर नहीं करना है। ये नोट करना, बहुत सारी बातें इस बार चेंज करें, बदलाव करें तो कुछ सोच समझ कर किए गए होंगे, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड करना, बट अगेन फिर मैं वही बोलूं, अपनी फाइल का नाम सिग्नेचर जब करोगे ना तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। दूसरी बात, लाइव फोटो कैप्चर में बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चा? बिकॉज तुम अपने फोन से करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों का एक ही बार में एक्सेप्ट हो रहा है, बट बहुत सारों का नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? चेहरा थोड़ा सामने रखो, लाइट आने देना, एकदम चेहरे के अंदर
फोन में घुस मत जाओ, थोड़ा सा कैमरा दूर रखना, बहुत दूर मत रखना, थोड़ा सा दूर रखना और आंखें कैमरे के अंदर रखना, तब जाकर वो कैप्चर हो रहा है। ये चीज नोट करना, क्योंकि बच्चा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बच्चा नई चीज है। और घबराना मत, देखो आज नहीं हुआ, समय है तुम्हारे पास, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करिएगा। उसके बाद जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे ना, आपने सारी चीजें कर ली, उसके बाद तुम जा सकते हो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन के ऊपर। अब जाके तुम अप्लाई करोगे, इतना पूरा करने के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो। आपको एग्जाम नोटिस देखना है, एप्लीकेशन अगर तुमने पूरा फिल करी तो वो अभी तो करी नहीं है, बट इसने ये करने के बाद आप जा सकते हो अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन के ऊपर। अब जाके तुम अप्लाई करोगे। अगर तुम्हारे 2 प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट है तो भी तुमको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जब पिछली बार एनडी एग्जामिनेशन दिया था, तुमने लाइव कैप्चर वाला पिक्चर जो था वो लाइव पुराना वाला हो सकता है, अभी वाला होगा नहीं। अभी वाला ही क्लिक करके करना है। पुराने वाले में तुम्हारा सिंगल सिग्नेचर था, यहां पर 3 सिग्नेचर करने पड़ेंगे। यहां पर अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा कि नहीं अभी नहीं हो सकता, खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होने वाला। अब जब ये तीनों कर दोगे तब जाकर तुम एग्जामिनेशन पे जाओगे और अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन करोगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा तुम्हारा। एनडी एग्जामिनेशन, सीडीएस, ऑब्वियसली तुम लोग एनडी देने वाले तो गो फॉर दी अप्लाई, और जैसे ही अप्लाई के ऊपर जाओगे ये पूरा फॉर्मेट खुलेगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एक आ जाएगा, एनडीए नेवल एकेडमी 2026 का, एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी और एग्जामिनेशन प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, बच्चे का नाम विवेक है, क्लियरली शुरुआत में क्या मांगा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशंस आ जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, क्या सैनिक स्कूल से थे सिलेक्ट कर लीजिएगा, सारी चीजें पूछी जाएगी नेक्स्ट एंड रिव्यू करके। और धीरे धीरे ये फॉर्म फिल करना आसान है, उसमें अपनी चॉइसेस आप फिल कर दोगे, आप फिल करेंगे, आपका सेंटर की चॉइस कौन सी वो आसान है, वो फॉर्म फिल करना आसान है, वो आप कर लोगे। शुरुआत की 3 चीजें थोड़ी सी मुश्किल थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी, तो ये याद रखना, इस तरीके से आप एनडीए के फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद भी कुछ भी इशू आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना। 2 बातें बोलूंगा बेटा, सिग्नेचर में बहुत ध्यान रखना, फोटो पासपोर्ट साइज लेटेस्ट खिंचवा के डालो, पुराना वाला मत डालो। फिर बोल रहा हूं, देखो भरोसा नहीं, लेटेस्ट खिंचवा के डालो, पुराना वाला मत डालो। तीसरी बात, लाइव फोटो जब कैप्चर कर रहे हो बंद कमरे में मत करना, थोड़े से खुले कमरे के अंदर कीजिएगा। और मेरी सलाह मानो, मेरी सलाह मान लो, मैं फिर बोल रहा हूं, बाहर जाके वेबकैम से करवा लो, वेबकैम से जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है वो, मोबाइल से एक्सेप्ट करने में देर लग रही, बच्चा नहीं फॉर्म फिल कर रहा है, मुश्किल आ रही है बच्चे को, तो बहुत बेसिक सी बात है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट लगता है आपको कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये चीज़ एक बार वापस से बता दीजिए, हम नहीं कर पा रहे, जस्ट कमेंट बिलो, जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल सॉल्व इट, एक बार प्लीज मुझे बता देना। और बच्चा कोई भी रॉन्ग फॉर्म फिल मत करना, बिकॉज बहुत दुख होता है, मुझे ज्यादा दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस था बच्चा, आसानी से आप चीजें देख लीजिएगा। बाकी देखो चीजें और भी इसके अंदर है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारी तुम एडिट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, कुछ बेसिक बातें बता दूं मैं आपको, अगर किसी को लग रहा है कि सर इसमें क्या करना है, ये सब आप कर सकते हो बेटा। पेरेंट्स की प्रोफाइल बना सकते हो, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल है, डिसेबिलिटी प्रोफाइल अगर है तो एड्रेस है, एजुकेशन प्रोफाइल है, ये सारी चीजें तुम्हारी बनती जाएगी। तो ये तुम कर सकते हो, बट अभी पहले फॉर्म फिल करने के बाद ये चीजें देखिएगा। पहला क्या है, अपने को ये जो चीजें देकर रखी नई वाली, इसको अपन को करना है और सही तरीके से करना है। बाकी फॉर्म तो आप आराम से फिल कर लोगे, उसमें कोई मेजर चेंज जैसे बदलाव नहीं आता है, वो एक के बाद एक आप जाओगे तो वो आप कर लोगे आराम से। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। आप सभी अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।